मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है, वह अब होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी पर परेशानियां दूर हो जाएं और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस 5 मिनट में ध्यानपूर्वक सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 मिनटों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे तुम करते हो वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएं। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है उसे ही यह आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो वह अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे हो कि यह कैसे संभव है? देखो मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय है, चिंता है या कोई अनिश्चितता है, तो मैं तुम्हें कहता हूं, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती हैं। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसी से पहले देखेंगे उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने ने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जब तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी हैं,
उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए, उसे अपने दिल से ना लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। अब देखो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आने वाला है। तुमने जो कठिन परिश्रम किया है, उसका फल अब तुम्हारे सामने होगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। समृद्धि तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढ चुकी है। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखोगे। मेरे नाम का स्मरण करो और जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसका ध्यान पूर्वक जाप करो। जब तुम रोजाना इस मंत्र का जाप करोगे तो देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर बाधा खत्म होती जाए। अब तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुम्हारे दरवाजे पर धन की देवी दस्तक देने वाली है। लेकिन तुम इसे पाने के लिए तैयार रहना। अपने घर में सफाई और पवित्रता बनाए रखो, क्योंकि लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां स्वच्छता और सच्चाई होती है। मां, निर्णय तुम लोगे, वह तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बना देगा। लेकिन इसलिए रोज सुबह उठकर मेरे नाम का जाप करो और ध्यान में बैठो। जब तुम तो तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब वह खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वह अब तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बुरे प्रभाव से सुरक्षित रखेगा और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का खुलासा करने जा रहा हूं। वह रहस्य है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रोशनी प्रकट होगी जो हर अंधकार को मिटा देगी। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो याद रखो कि मैं केवल तुम्हारे कर्मों का साक्षी नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारे हर एक विचार का भी साक्षी हूं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उन विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें दुखी करते हैं। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे अंदर स्थापित किया है। यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने दिल को खुला रखना होगा। जब तुम किसी भी परेशानी में होते हो, तब तुम्हारे विचार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह सीख देना चाहता हूं। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें शुद्ध बनाओ और देखो कि कैसे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन अब होने जा रहे हैं, वे तुम्हारी सोच से भी परे हैं। अब तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन ध्यान रखना, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, उसमें विश्वास और समर्पण का भी बड़ा हाथ होता है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे लिए हर असंभव काम संभव हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वह अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कार्यों में लगे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वे खुद गिर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है और इस नई शुरुआत में तुम्हारे लिए केवल खुशियों की सौगात है। अब देखो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। हर दिन तुम्हें धन और समृद्धि का अनुभव होगा। लेकिन इस समृद्धि को पाने के लिए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। अपना मन साफ रखना और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना। मैं तुम्हें एक और उपाय बताना चाहता हूं, जिसे अपनाकर तुम्हारे घर में हमेशा समृद्धि का वास रहेगा। हर शुक्रवार को सुबह उठकर मां लक्ष्मी का ध्यान करो और घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा गंगा जल छिड़क दो। यह उपाय तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा और धन की देवी का वास स्थायी रहेगा। अब मेरे प्रिय बच्चे,
अगर तुम सच में इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक जरूर लिखो। कुछ बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर वह चीज जो तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी वह अब तुम्हारे जीवन से विदा लेने वाली है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल को मजबूत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आने वाला है स्वार्थी, यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वह इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वह आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ सारा गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता थी। मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर